मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में लोग। ओ बेईमान क्यों, नादान क्यों, ओ बेईमान क्यों, नादान क्यों। गलफत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते बड़े विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते बड़े विकार। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। होता है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, है दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में लोग। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में लोग। ओ बेईमान क्यों, नादान क्यों, ओ बेईमान क्यों, नादान क्यों। गफलत कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे तो इस मन को, इस मन को तो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बहुत ही सुंदर भजन, और बहुत ही जो है मन की दिशा, दशा बदल जाए तो हमारी दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाती है। मन की तरंग रोक लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन ही है जिसको धीरे धीरे मोड़ना है। अभ्यास कहा ना, अभ्यास और विवेक से मन को धीरे धीरे करके मोड़ा जा सकता है। और जब मन जब मुड़ जाता है तो फिर मुड़ा हुआ मन फिर संसार की तरफ आता ही नहीं, फिर वो जी मुड़कर केवल भगवान की तरफ ही जाता है। संसार से मुड़ा और भगवान से जुड़ा, तो जुड़ा हुआ तो पहले से है। संसार से हम जुड़े हुए हैं, भगवान से हम मिले हुए हैं। तो भगवान से मिलने की केवल मन की दिशा बदलनी है। दिशा बदलते ही वो जो नित्य है वो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मन का बहुत महत्व है, और मन को अभ्यास से और विवेक से, वैराग्य से जो है हमें ये प्रकृति से जो है हमारा वैराग्य हो, और अभ्यास हो बार बार का, धीरे धीरे मन को मोड़, तो ये मन भी धीरे धीरे मुड़ सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, और ये इसमें कोई प्राथमिकता भी नहीं। आज आप निवेदन करते हैं हम रामतार गुप्ता जी से कि रामतार गुप्ता जी आज गुरुदेव भगवान का अमृत वचन सुनवाएं। रामतार गुप्ता जी। जी भाई साहब, जी अभी लगा। आज हम श्रवण करेंगे गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में लखनऊ
प्रवचन 1 भाग 2। और पंथ अनेक, धर्म तक जाने के पंथ अनेक हैं, भगवान तक जाने के मार्ग अनेक हैं। और मार्ग अनेक होने से कोई मतभेद नहीं होता। जरा समझें, रास्ते बहुत हो, पहुंचना एक जगह हो। हमारे यहाँ तो एक स्तुति है शिव महिम, उसमें कहते ही हैं कि जैसे नदियां टेढ़ी मेढ़ी और कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से आती है, अनेक तरफ से नदियां चलती भी हैं और टेढ़ी मेढ़ी भी चलती हैं। ज्यादातर नदियां सीधी नहीं चलती, नदी और सांप थोड़ा यूं यूं करते रहते। नदियां टेढ़ी चलती हैं, पर टेढ़ी चल के भी अनेक जगह से चलकर भी सब सागर में पहुंचती है। सागर में ऐसे ही अनेक पंथों के द्वारा, अनेक मार्गों के द्वारा, पंथ का अर्थ भी पंथ अनेक, पंथ का अर्थ भी रास्ता ही होता है। ये तो हम छोटे से ही जान गए पंथ, पर जब धार्मिक रूप में पंथ कहते हैं तो शायद ध्यान नहीं जाता। पंथ का अर्थ है रास्ते अनेक। यहाँ पर तुमको एक जगह ले चलेंगे, पर एक जगह पहुंचने पर होता क्या है, नदी नाम रूप बिहाय, नाम और रूप नदी अपना छोड़कर सागर में मिल जाती। सागर के अंदर पानी का नाम गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, सब अपना रूप छोड़ देते हैं, अपना नाम, नाम रूपे विहाय, अपना नाम और अपना रूप छोड़कर। जैसे घड़ा अपना नाम और रूप छोड़ दे, सुराही शकोरा अपना नाम और ईंटा अपना नाम और रूप छोड़ दे, तो क्या होगा, मिट्टी। और नामय रूप की तो मौत है, और नामय रूप में अनेकता है, और नाम रूप का उपयोग अलग अलग है। अब तुमको देखो, तुमको दीवार बनानी है तो सकोरों से बनाओगे, घड़ों की दीवार बनाओगे। अब देखो, अच्छा ईंटों से पानी, ईंटों का घड़ा पानी भरने के लिए टंकी तो बन जाएगी। देखो, तो नाम रूप है व्यवहार के लिए। ये कार्यक्रम क्या है, परमार्थ चिंतन। परमार्थ, परम अर्थ अर्थात जीवन का परम पुरुषार्थ, परम अर्थ जो जीवन का सचमुच अर्थ है। अभी अभी रितंबरा भी वहां भी गई, यहाँ भी आई थी, तो वो तो कह रही थी कि लोगों ने अर्थ का तो अर्थ समझा है, अर्थ का तो अर्थ समझा, संबंधों का अर्थ ही नहीं समझा कि संबंध क्या है। पति पत्नी के संबंध का अर्थ भूल गए, भाई बहन के संबंध का अर्थ भूल गए, संबंधों का अर्थ खो गया, सिर्फ अर्थ ही अर्थ रह गया। तो अर्थों का अर्थ समझ आया, अर्थ की कीमत समझ आई, संबंधों की भी कोई कीमत है। पिता पुत्र के संबंध की वैल्यू, भाई बहन के संबंधों की वैल्यू, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमों का अर्थ, आश्रमों का प्रयोजन, सन्यासी क्यों, ब्रह्मचारी क्यों, गृहस्थ क्यों, वानप्रस्थ क्यों, इसका अर्थ खो गया है ही नहीं। इसके बिना दुनिया चल रही। वर्णों का अर्थ खो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम का और वर्ण का अर्थ खो गया, अर्थ प्रयोजन खो गया, लाभ खो गया, महत्व खो गया। ब्राह्मण का अर्थ बुद्धि, ब्राह्मण का अर्थ मस्तिष्क, ब्राह्मण का अर्थ जिसको दिखता हो। हाँ,
जो दिखता है, हाँ, वो मार्गदर्शक देखे। जब कोई चले तो चलने में कौन सहायता करे? गड्ढे में गिरने से, हाँ, पत्थर लगने से, कांटा चुभने से पैर को कौन बचावे? हाँ, आंखें बचाएं, सिर बचाए, और बुरे रास्ते में जाने से सिर बचाए और सिर ही गुमराह कर दे तो ब्राह्मण का था कि ब्राह्मण मार्गदर्शक समाज का था। हाँ, शोषक नहीं था, स्वयं भटका नहीं था। ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य, ऐसे ही शूद्र, हम लोग जैसे हमारे 4 अंग हैं। देखो 4 अंग, ये 4 अंगों का एक व्यक्ति होता है। तो 4 वर्णों की एक जाति का नाम हिंदू है। ध्यान रखो, 4 वर्णों की एक जाति। अच्छा, मेरे मान लो आप जो भी कोई हो, आप तो 4 अंग हैं, तो आप 4 हो कि एक? सिर है, हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, आप 4 हो कि एक हो? ये चारों का नाम एक मैं है, एक व्यक्ति है। 4 को एक व्यक्ति कहते हैं। ऐसे ही 4 को एक, हाँ, एक जाति कहते हैं। 4 का नाम एक जाति है। एक जाति का नाम हिंदू। 4 जाति नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं, क्षत्रिय जाति नहीं, वैश्य जाति नहीं, शूद्र जाति नहीं, एक जाति है हिंदू। यदि 4 हो गए तो एक अंग कहाँ रहे? मेरे 4 नाम कहाँ हैं? एक स्वामी परमानंद, परमानंद के सिर नहीं है ना, हाथ नहीं है, धड़ नहीं है, पैर नहीं है, चारों तो हैं, उसी का नाम परमानंद है। चारों का नाम एक व्यक्ति है, 4 व्यक्ति नहीं। ऐसे ही चारों का नाम एक जाति है, हिंदू। हम भूल गए तो अर्थ खो गए, वर्णों के अर्थ खो गए, आश्रमों के अर्थ खो गए, रिश्तों के अर्थ, संबंधों के अर्थ खो गए, अर्थ का भी अर्थ खो गया, अनर्थ हो गया। हाँ, अनर्थ, अर्थ का भी अर्थ नहीं समझे, इसकी वैल्यू कितनी है। ये तुम्हारे सिर पर चढ़ गया अर्थ। अर्थ बहुत आवश्यक है, पर अर्थ तुम्हें कुछ बनाएगा क्या? जब अर्थ से हम बनने लगे तब धन के लिए पागल हो गए। पदों से जब हम बनने लगे, पद से कोई बनता नहीं था। राम पहले हैं, राजा बाद में बन गए। राजा बनने से राम राम नहीं बने। राम पहले हैं, राम का एक स्तर है, राम का एक जीवन है। पद से राम का निर्माण नहीं हुआ, पर अच्छा जो राम थे वो बैठ गए तो राम राज्य कहलाने लगा। उस राज्य का नाम राम राज्य हो गया। क्यों? जिस राज्य में, जिसमें राजा अपने लिए नहीं बना, जिसमें राजा अपने कद बढ़ाने के लिए नहीं बना, जिनका कद वैसे ही भी पूरा है, वो जहां बैठ गए औरों के लिए बैठ गए। ऐसे ही हम जो बने औरों के लिए बने, पति बने, पत्नी बने, भाई बने, पुत्र बने, पिता बने, भाई भाई बने, जो बने हम अपने लिए नहीं बने। आप तो पहले अध्यात्म से अपने को बनाओ। हमारे यहाँ पहले विद्यार्थी जीवन में जो बनना है पहले ही बना दिया जाता था। विद्यार्थी जीवन में इतना परिपूर्ण बनाया जाता था। राम लक्ष्मण गुरुग्रह पढ़ने गए और जो बनना था बन गए। अब बाकी तो बन गए हैं, सेवा का अवसर है। चाहे वो कुछ बन जाए, कुछ बना दिए जाए, वो सेवा करना है। असल में निर्माण व्यक्ति का
शिक्षा से होता है, और शिक्षा सही मिल जाए व्यक्ति बन चुका। अब बनना बाकी नहीं है, अब तो बन चुके हैं, करना बाकी है। पहले विद्यालयों में हमारे भी एक विद्यालय में लिखा है, शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। अब आप बताओ, शिक्षा के लिए विद्यालय आइए और शिक्षित होकर सेवा के लिए जाइए। अब उल्टा है, कहीं शिक्षा लूटने की पढ़िए और जाके लूटिए। बुरा नहीं माने, पदों में बैठ के लूटिए, अध्यापक बन के लूटिए, वकील बन के लूटिए, डॉक्टर बन के लूटिए। आप लूटना सीखिए, फिर जाकर लूटिए। बुरा नहीं माने। विद्यालयों की क्या हालत है। अभी अभी मैं बहराइच से खमरिया शुक्ल गया था, एक गांव, रितंभरा भी गई थी। वहां एक विद्यालय सिर्फ इसलिए खोला कि 5 तक के बच्चों को 100 तक गिनती नहीं आई, 5 तक के बच्चों को 5 तक का पहाड़ा नहीं आया, 5 तक के बच्चों को स्कूल की प्रार्थना नहीं आई, 5 तक के बच्चों को एक कविता नहीं आती थी। मैंने इनाम लगाया, उतने सैकड़ों बच्चों में 200 रुपया नहीं बचे, जबकि 20 बच्चों में 200 बढ़ जाना चाहिए। 10 रुपया प्रति बच्चा इनाम लगाया। केवल गिनती में मेरे हजारों लग जाना चाहिए, तो गिनती नहीं आती। वहां एक स्कूल खोला। आप समझते हो, आखिर स्कूल कहीं खुला है प्राइमरी, सरकार किसी की रही हो, अध्यापक का क्या दायित्व है? क्या अध्यापक का इतना दायित्व तो नहीं है कि पढ़ाए? इसके लिए कोई डंडा लेके पीछे खड़ा रहे तब अध्यापक पढ़ाए? यदि अध्यापकों को भी डंडा चाहिए तो फिर इस देश भर को कौन ऐसा है जिसको हाँकने को डंडा नहीं चाहिए? क्या है समाज? हम लुटेरे हो गए, भिखारी भी नहीं रहे। भिखारी तो होता है बेचारा हाथ फैला के मांगता है, ये तो लुटेरे हो गए। हमारे यहाँ महर्षि दयानंद ने एक समय जब प्रचार अभियान शुरू किया तो आज समाजी बोला करते थे, भिखारी हो गया सारा भारत देश। तो हम क्या चाहते हैं? एक शिविर हुआ उत्तरकाशी में, उसका नाम रखा स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर। शायद कैसेट मिलेंगे, मुझे मालूम नहीं। स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर। हमारा अपना राज्य, हम स्वामी बन जाएं, राजा बन जाएं, हम भिखारी न रहें। इसके अंदर रहने वाला मैं राजा हो, भिखारी नहीं। हम तो भिखारी, तुम हमें हमको कोई मानता ही नहीं, हमें कोई कुछ देता नहीं। अपेक्षाएं अपेक्षाएं अपेक्षाएं। हमको राजा को चाहिए दूसरों को सुखी करे, सबको सुखी करो, तुम सुखी स्वयं रहो। सुखी रहे, हाँ, राम भगवान स्वयं संतुष्ट हैं। संतुष्टि के लिए राजा नहीं बनते, वो स्वयं संतुष्ट हैं। राजा बनते हैं प्रजा को संतुष्ट करने के लिए। यदि मेरे से कोई पूछे तो प्रजातंत्र वो था। हाँ, राम सचमुच प्रजातंत्र, राम ने प्रजातंत्र की स्थापना की। प्रजा ने राजा तो नहीं बनाया, चलो ये मैं मान लूंगा प्रजातंत्र का ये अर्थ, पर प्रजा के लिए जो तंत्र था, प्रजा के लिए जो राजा बनता था, वो प्रजा का ख्याल करते थे। आज प्रजा का कौन ख्याल करता है? तो यहाँ आप ध्यान रखें, स्वराज्य सिद्धि, हम स्वयं राजा बन जाएं। स्वामी राम अपने को बादशाह स्वामी राम बोलते थे, बादशाह राम। एक बार जहाज में बैठे, है तो विनोद की चीज, उसी में कोई एक बादशाह आ गए। स्वामी राम टिकट कटी कटाई उतर गए। कहते एक जहाज में 2 बादशाह नहीं जाते। अब स्वामी राम साधु, लोगों ने कहा तुम कहाँ के बादशाह हो? कहने ये कहाँ का है? ये फला देश का है, फला जगह का बादशाह है। मैं तो सब जगह का बादशाह हूँ, मैं तो सदैव बादशाह हूँ।
ये तो कुछ दिन का बादशाह है, चुनाव में चला जाएगा। मेरा तो इलेक्शन ही नहीं होना जो मैं बादशाह न रहूं। तुम्हारी बादशाहत कोई छीन नहीं सकता। इसलिए स्वराज्य सिद्धि, हम राजा बन जाएं ऐसे सिद्ध कि हमारे राज्य को कोई छीन न सके। और इसी तरह से एक भ्रांति निवारण, ये हिंदू समाज आज भ्रांतियों में उलझा है। कोई जादू, कोई टोना, कोई फलाना, कोई ढेमाका, ये सब छोटी छोटी बातों में उलझ गया। आप भ्रांतियों से ऊपर उठे। 10 गुरु भ्रांतियों से ऊपर ले जाने के लिए अवतार लिया, जन्म लिया। उनका भार भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। ईश्वर के लिए भ्रमित। देखो, हम अपने पूजा पद्धतियों में भ्रमित, देवी देवताओं में भ्रमित, आत्मा परमात्मा की सोच में भ्रमित, क्लियर नहीं है, संशय में जकड़े हैं। एक लेक्चर ये देता है, वहां से हटते हैं, वहां से हट जाते हैं। तो देखो, भ्रांतियों से मुक्त होना है समाज को। भ्रांतियों से मुक्त होइए और कर्तव्य पथ में डटिए। अर्जुन को भी कर्तव्य के समय पर भ्रम हुआ, मैं नरक चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखिए, ये भ्रांतियां कैसे दिमाग में आ जाती हैं जो अच्छा काम नहीं करने देती। इसलिए भ्रांतियों से छूटना है। एक शिविर का नाम हमने भ्रांति निवारण साधना शिविर रखा। ऐसे जगह जगह पर शिविर करते हैं। तो यहाँ का अभी सोचा नहीं किस पे लेक्चर दूं, पर एक बात जरूर है, कह सकते हैं परमात्मा प्राप्ति साधना शिविर। परमात्मा को प्राप्त करें। सत्यम परम धीमहि, एक छोटी सी पुस्तक है सत्यम परम धीमहि। एक पुस्तक है सत्य अजन्मा, छोटी सी, इसलिए कि बड़ी बड़ी पुस्तकें लोग पढ़ ही नहीं पाते। मेरे को तो जैसे छोटी सी है पढ़ लूंगा, और बड़ी हो तो मुझे नींद आ जाती है। आप बड़े हिम्मती हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं। अब जितना बच्चे पढ़ते हैं, हमें तो अकल ही काम नहीं करती। सच बात है, आज बच्चे कितने पढ़ाई में आगे हैं, बहुत है, पर टेंशन बहुत है। आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डूब मरते हैं रिजल्ट देख। इतना कंपटीशन, इतना प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे को देख के आगे आगे। तो आगे नहीं जाना ये मतलब नहीं है, पर इतने पागल हो जाना कि दूसरा आगे देख के मर जाओ। मानते, मुश्का लगा दो, नाथ लगा दो, नकेल लगा दो। बैल को नाथ, ऊंट को नकेल, और घोड़े को लगाम, हाथी को अंकुश, आदमी को क्या लगा दे। आज बच्चे नहीं मानते किसी की। और सीधा सा है कि मनुष्य स्वतंत्र है अपनी जिंदगी का। आज बच्चे क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी का निर्णय हम करेंगे, हमारी जिंदगी का निर्णय तुम क्या करोगे। हमारी जिंदगी है, कैसे जीना है हम निर्णय करेंगे। अब बताओ तुम क्या निर्णय करोगे, कितनी जिंदगी का अनुभव तुम्हारे पास है जो निर्णय करोगे। जिनके पास हजारों की जिंदगी की स्टडी की है, जैसे डॉक्टरों ने हजारों पेशेंट देखे हैं, जांच की है, उसके कुछ फार्मूले निश्चित कर रखे हैं, उनसे पूछो स्वास्थ्य के और खाने के विषय में। तुम खाने का निर्णय क्या करोगे, जबान करेगी, जबान निर्णय करेगी। और जबान के निर्णय में तो तमाम डायबिटीज में मरे जा रहे हैं, अब फिर भी मीठा पसंद है। यदि डॉक्टर न बतावें और जांच न करो तो डायबिटीज में मर जाओगे, पता ही न चलेगा। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से परेशान हो, यदि जांचने का साधन न होता, तकलीफ तो बहुत है। क्या है, क्या थके थके से हैं, अब लोग को ब्लड प्रेशर का फर्क है पता लगता ही नहीं। ये तो जांचों से पता चला। तो जिन्हें जिंदगी जांचने की अकल नहीं, वो जिंदगी के निर्णय करेंगे।
जिंदगी का निर्णय किन्हीं उनके अनुसार जिन्होंने जिंदगी के अनुभव किए। इसलिए किसी गुरु के मार्गदर्शन में जीना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपोलो में जाकर, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं ज्यादा, इसलिए अपोलो का नाम ले लिया, हो सकता है यहाँ हो, अपोलो है या अपोलो है भगवान जाने। अपोलो में जाके लोग ठीक होते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके लोग ठीक होते हैं, और बाहर आके बीमार होते हैं। तुम बीमार हॉस्पिटल में हुए हो कि बाहर? बीमार बाहर होते हो, ठीक वहां होते हो, क्योंकि वहां भर्ती कर लिया और कुछ दिए ही न जाएगा, आप ही ठीक हो जाओगे। अब देखो बिगड़ते हैं बाहर, और जेलों का नाम रखा है सुधार गृह। अब बताओ, माने संसार बिगाड़ गृह और जेल सुधार गृह, क्योंकि वहीं ठीक रह सकते हो, बाकी तो ठीक रहना ही नहीं है तुम्हें। जहां अब एक जगह मैं ग्वालियर गया, देखो व्यास गद्दी से बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। ग्वालियर जेल गया, 2200 आदमी, 2200 सुनने वाले, अब ये भी 2200 होंगे, इससे ज्यादा ना होंगे। 2200 लोग सुन रहे थे, कैदी। तो मैंने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, सुसे। तो एकदम लोग चौंके, हम जेल में, हम भाग्यशाली हैं। हमने कहा तुम भाग्यशाली हो, बाहर होते पर्चा छपाते, बोर्ड लगाते, इतना प्रोपोगंडा करते, हाँ, तब भी कई सुनने ना आते। अब तुम जेल में हो ना, तो जेलर के कहे से आ गए। एक जेलर ने कहा, सब इकट्ठे, सब सुन रहे हैं। अब बाहर एक बाप के कहे पे नहीं, किसी नेता के कहे पे नहीं, किसी गुरु के कहे पे नहीं, चूंकि स्वतंत्र हो। तो परतंत्र होने में, अब जानवर चूंकि परतंत्र है, इसलिए वो उजाड़ से बचा लिया गया, काम में ले लिया गया, नाथ लगा दी, नकेल लगा ली, काम ले लिया। ठीक है ना, आदमी से काम लेना बड़े मुश्किल। कहते हम तुम्हारे काम के लिए थोड़ी पैदा हुए, अपने काम के लिए हैं। सारे पेड़ दूसरे के काम के लिए। नदी ना अचवय आपको, नदी ना अचवय नीर, रक्षा फलय ना आपको। नदी ना अचवय नीर, परोपकार के कारण संतन धर्यो। मंच वालों को मत देखना, हम जब कहें तो उसका अर्थ लेना। परोपकार, वृक्ष अपने लिए नहीं फलता, आपने तो देखा है। अच्छा, कम फलें तो नुकसान पेड़ का है, और ज्यादा फल आ जाए तो फायदा पेड़ को है। माने उसमें ज्यादा फल लगे तो तुम खुश होते हो, हमारे पेड़ में बहुत फल लगे, क्यों? वो तुम्हारे काम के लिए। तो देश उन्नति करे तो खुश होना चाहिए, परिवार उन्नत होगा तो हमारे काम आता है, हम उन्नत होंगे तो किसी के काम आते हैं। जरा ध्यान दो। तो वृक्षा फले नाप को नदी नाच, नदी अपना अचवे माने आचमन पीना, नदी खुद अपना पानी नहीं पीती। धरती अपने लिए नहीं है, पहाड़ अपने लिए नहीं है। देखो सारे पत्थर आके लग गए आपके यहाँ, ठीक है। अब ये पत्थर लोगों चाहे जहां लगा लो। अब ये सब जितने हैं पेड़ पहाड़, ये सब जड़ हैं, कोई अकल नहीं। इसलिए मायावती ने निर्णय लिया, लग गए यहाँ। अब आदमी को लगावे कोई, अब पत्थर होते तो लग जाते। तो अब देखो मनुष्यों में केवल एक वो लोग हैं जो संत हैं। संत बिटप सरिता गिरधरणी, परहित हेतु इन्हन की करनी। बाकी सब जड़ हैं, एक संत है जो चेतन है, बुद्धि है, फिर भी वो दूसरे के लिए। अब यहाँ जो सचमुच दूसरे के लिए हो, यदि तुम शादी तक, विवाह, नौकरी, और सच बताऊं राजा बनो, प्रधानमंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, पर सचमुच परोपकार के लिए बनो। सचमुच न कद की जरूरत, अब जरूरत पड़े तो बैठ जाओ, जरूरत पड़े तो हट जाओ। राम भगवान वनवास को भेज दिए गए, चले गए, आपत्ति नहीं की।
कि हमारा हक बनता है, हम पिता की नहीं मानेंगे। देखो बात जरा सी है, पिता की मान ली, अच्छा तुम मान सकते हो? नहीं। माने कितना फर्क हो गया सोच का। और भीष्म पितामह अपने पिता की दूसरी शादी के लिए एक रीझ गए। भीष्म शांतनु, अब शांतनु एक लड़की देख करके रीझ गए, शादी की इच्छा हो गई। उसके बाप ने शर्त कर दी कि मेरी लड़की का से जो लड़का होगा वो राजा कैसे बनेगा, मालिक कैसे बनेगा? भीष्म बनेंगे, ये बड़े हैं। तब भीष्म ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा। उनका तुम राजा नहीं बनोगे, पर तुम्हारी संतान होगी, तो छोटे तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी संतान उसकी राजा बन जाएगी। उन्होंने कहा मैं शादी न करूंगा। अब पिता की शादी के लिए भीष्म पितामह इतना त्याग कर सकते हैं। और क्या नाम, श्रवण कुमार अपने बूढ़े पिता के लिए, माता के लिए कंधे में रखकर यात्रा करा सकते हैं। अपन बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल सकते हैं, वृद्धाश्रमों में भेज सकते हैं। यानी क्या हो गया? आदमी तो वही है, सिर्फ शिक्षा, सोचने का नजरिया बदल गया। इसलिए हम एक बात कहेंगे, नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो आपकी किश्ती का रुख बदलना चाहते हैं, अब बाकी सभा में फिर बोलेंगे, अभी टाइम हो गया है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। किनारे बदल गए, वाह। ये बहुत मूल्यवान आखिरी के शब्दों पर बहुत गहनता से हमें अनुभव करना है। अभी गुरुदेव कह रहे थे कि शिक्षा लेने के लिए आओ विद्यालय में और सेवा के लिए बाहर निकलो। पहले विद्यालय नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में विद्या भी मिलती थी। वहाँ शिक्षा नहीं मिलती थी, वहाँ विद्या मिलती थी। विद्या ददाति विनय, जो विनय दे वो विद्या है। यहाँ विनय नहीं मिलती, यहाँ धन कमाने की कला सीखनी है। ऐसा करके गुरुदेव भगवान ने कहा। और सच में पुरातन काल में तो सिर मुंडवाकर और बहुत मेहनती बनाकर और विनीत बनाकर गुरु जो है शिष्य को, वहाँ शिष्य होते थे, विद्यार्थी नहीं होते थे, शिष्य होते। तो ऐसी कलाओं से युक्त जो पूर्व हमारी संस्कृति है वो तो नहीं रही। पर और गुरुदेव ने कहा कि भ्रांति निवारण, तो हम तो भ्रांतियों में ही जी रहे हैं। शांति कहाँ से मिलेगी? भ्रांति है तो शांति नहीं है, और भ्रांति मिटे तो शांति आए। तो एक नहीं, यहाँ तो अनेकों प्रकार की, प्रकृति में तो केवल भ्रांति भ्रांति, प्रकृति का नाम ही भ्रांति है। वो तो है ही माया। वो सबको माया भावित कर, माया में अपने प्रभावित करके सबको जो है भगवान, माया में हम प्रभावित होकर उसमें अपने मूल को, अपने सत्य को नहीं जान पा रहे। गुरुदेव इस और हमारा ध्यान ले जाने की पूरी जो है अपनी साधना करके धीरे धीरे जो है हम इस मूल तत्व को जानने की कोशिश करें, और भ्रांतियों को जाने कि भ्रांतियां हैं क्या। भ्रांति वो जो है नहीं और है लगता है। तो इसी तरह से अब मैं संतोष धर बहन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी जो है आज के इस प्रवचन पर अपना विचार रखें। जय गुरुदेव। तुझ गुरुदेव के श्री चरण बार तथा सभी गुरु भाई बहन को मेरा सादर ओम से तो से तो से वीर्य तेजस्वी विदितमस्तु वेद विषय शांति शांति शांति। कुछ गुरुदेव आज के प्रवचन कि धर्म तक जाने के लिए पंथ अनेक है, भगवान तक जाने के लिए मार्ग अलग है, अनेक है, पर पहुंचना एक ही जगह। जैसे नदियां टेढ़ी मेढ़ी, कोई इधर से कोई उधर से, फिर सागर में पहुंचती है।
एक जगह जैसे सागर तक पहुंचकर क्या होता है, मतलब नाम और रूप सागर में ही मिल जाता है। सागर में पानी का रूप नहीं, गंगा नहीं, जमुना नहीं, सब नाम रूप छोड़ देते हैं। जैसे ये नाम रूप, जैसे हमारी ये जो नदियां हैं, ये क्या है, ये हमारी वृत्तियां, दुख सुख की वृत्तियां। जब हम अधिष्ठान पर ध्यान देते कि ये किससे उत्पन्न हुई है, तो उनका जो नाम रूप जो है, दुख सुख का या मन का, वो खो जाता। ये ध्यान अधिष्ठान अपना ध्यान लाए। जैसे गड्ढा सुराही अपना नाम रूप छोड़ देते, अपने अधिष्ठान मिट्टी रह जाती है। ऐसे ही जल में, औजार, लोहा में, ये जब नाम रूप, कुछ गुरुदेव बताते हैं, नाम रूप में मूत है, नाम रूप में अनेकता है, उपयोग अलग अलग लेकिन अनेकता है। जैसे वृत्ति हमारी अभी आई सुख की, फिर दुख की आ गई, कभी पैदा हुई, कभी समाप्त हो गई, जन्म मरण नाम, नाम रूप में। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आश्रम का प्रयोजन सन्यासी क्यों, ब्रह्मचारी क्यों, गृहस्थ, वानप्रस्थ क्यों, आज अर्थ हो गया। अर्थ का अर्थ समझ आया ही नहीं, अर्थ का अर्थ नहीं समझा, अर्थ हो गया, संबंधों का अर्थ खो गया। जैसे बुरे रास्ते से बचने के लिए बुद्धि बचाए, लेकिन जब बुद्धि ही गोरा कर गई तो फिर क्या कर सकते। बुद्धि का अर्थ जब समझा ही नहीं है कि किस लिए, कहाँ में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे हम धन से, पद से बन गए और हम पागल हो गए। हम क्या थे पहले, वो समझ में नहीं आ रहे कि हम चेतन हैं पहले, फिर हम धन से धनी हो गए, या पद से हम ये बड़े बन गए। उदाहरण से तुझे बोलते बताइए कि राम पहले थे, राम बाद में नहीं बन गई, पद से राम का निर्माण नहीं हुआ। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हमारा निर्माण ही पद से हुआ। हम, हमारा जो अपना स्वयं का है, हमारा जो अधिष्ठान, वो पता ही नहीं है, वो खो गया। तभी कुछ गुरुदेव का अर्थ समझ ही नहीं आया। राम जिसमें राजा, ये आवाज क्यों आ रही है, राम प्रजा अपने लिए नहीं बने, प्रजा के लिए बन गए, तभी वो राम राज कहलाने लगे। ऐसे ही जब भी हम बने, औरों के लिए बने, पति बने, पत्नी बने, भाई बने, भाई बने, पिता बने, पुत्र बने, दूसरों के लिए बने। आप बुजुर्ग देकर, और तो पहले अध्यात्म से अपने को बने, अपने को जान, मैं कौन हूं, मैं की खोज करूं। अभी तक तो आप जो भी है, अभी तक जैसे भी आप होती है तो ठीक है, लेकिन अब तो सुधर जाओ, तो अपने आप को जानो। ऐसी पीछे बोलते थे पहले विद्यार्थी जीवन में जो बन था पहले ही बन जाता। जैसे जी लक्ष्मण के लिए बोले कि वो गुरुकुल में विद्या प्राप्ति की, असल में निर्माण व्यक्ति का शिक्षा से ही होता है। जो बनना था वो बन गई,
अब करना बाकी है। पहले कुछ गुरुदेव बताते हैं कि विद्यालयों में लिखा जाता था, शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। लेकिन अब शिक्षा लूटने की पड़ी है। अब और जाके लूटिए, अब लूटना सीखिए, फिर जाके लूटिए। राजा को चाहिए कि वो दूसरों को सुखी करे, सबको सुखी करो, तुम स्वयं सुखी रहे, राम स्वयं संतुष्ट रहे। संतुष्टि के लिए राजा, राजा बनते हैं प्रजा को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन पहले वो तो खुद संतुष्ट हो, उसको तो पहले पता हो कि मैं क्या हूँ। ऐसे ही मुझे गुरुदेव बताया कि आप भी अपने को से कि आप चेतन हो या जड़ हो, वो तो आप अपने को जानो, फिर जो भी करना है वो तो फिर कर ही लो। व्यवहार है, गृहस्थी है, जो भी है जैसे है। लेकिन पहले तो अपने को तो संतुष्ट हो रहो। संतुष्ट का मतलब क्या है? मैं सच्चित, मैं अपना स्वरूप हूँ। जैसे ही ये कह रहे हैं कि जहाज में, जैसे व्यंग में ही बोल रहे हैं कि दो बादशाह नहीं बैठ सकते, हम तो पहले समझे हम खुद शहंशाह, हम खुद राजा हैं। किसके राजा? स्वयं के। संतोष जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही, जरा नजदीक करिए मोबाइल को। ठीक है, ठीक। आप पहले तो संतुष्ट तो हो कि मैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। कुछ गुरुदेव बताएंगे आप भिखारी हो। भिखारी किस चीज के लिए? मान के लिए। कोई हमें इज्जत नहीं करता है। जब आप स्वयं संतुष्ट में रहेंगे तभी तो आप दूसरे को, अपना कल्याण तो कर ही रहे हो, फिर तभी तो दूसरे का कल्याण कर सकते हो। आगे कुछ गुरुदेव बताए कि भ्रांतियों से ऊपर उठो, कर्तव्य पथ पर जाइए। भ्रांतियों से छूटना, जैसे अर्जुन को युद्ध में भ्रांति आ गई कि मैं नरक में चला जाऊंगा, मैं अपनों को मारूंगा, तो फिर भगवान कृष्ण ने उसको भ्रांतियों से निवारण किया। किसी, मुझे गुरुदेव बताते हैं कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में जीना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसे किसी मुझे गुरुदेव आगे होते, किसी जेल में गए थे तो वो कह रहे थे कि जेल तो सुधार गृह हो गया और संसार बिगाड़ गृह बन गया। हॉस्पिटल सुधार गृह हो, हॉस्पिटल में तो आप ठीक रहते हो, और घर जाके बीमार हो जाते हो। क्यों होते हैं बीमार? क्योंकि जब हम सही रास्ते पर चल ही नहीं पाते, खाने पीने का हिसाब ही नहीं देते, उठने बैठने का हिसाब नहीं नहीं है, मन शांत नहीं रखते हैं, मोह में ही रहते हैं, तभी हम संसार में बिगड़ते हैं और हॉस्पिटल में, जेल में ठीक हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव बताएंगे जैसे किसी जेल में गए थे, वहां पे 2200 कैदी थे। तो फिर क्योंकि कैदी परतंत्र थे, वो तो मनुष्य तो स्वतंत्र हो गया, जो मन में आ गया। वो आजकल बच्चों का भी देखेंगे, बच्चे कहेंगे क्या, नहीं, जीवन का निर्माण खुद करना, डिसीजन खुद लेने हैं। जीवन का तो कि जीवन का तो कुछ अता पता नहीं है, फिर भी डिसीजन निर्माण खुद करना चाहिए। इसमें से मुझे गुरुदेव बताया जाए कि डिसिप्लिन में, शासन में रहो। और दूसरा मुझे गुरुदेव बताते हैं कि पेड़ अपने लिए फल नहीं लगाता। पेड़ में जब फल लगते हैं तो फिर पेड़ को कोई लाभ नहीं, वो दूसरों के लिए। नदियां दूसरों के लिए है, नदी अपना जल नहीं पीती है। धरती अपने लिए कुछ नहीं करती, पहाड़ अपने अपने लिए कुछ नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते। तो जो बोलते हैं ये ज्ञान जो है ये अपने लिए और कर्म दूसरे के लिए। ये जो मनुष्य देह, इसका पूरा पूरा उपयोग करें, और मन में अनंत शक्ति है।
इसका उपयोग करना सीखे, इसको दूसरे के कार्य कार्य में लगा। आगे भगवान जी का वास के लिए कि राजा दशरथ ने उनको भेजा, कोई आपत्ति नहीं, ये नहीं कि बोलिए हमारा हक बनता, हम नहीं मानेंगे पिता की। पहले वही रिश्तों का बोल है कि पहले रिश्तों और संबंधों में कितना अच्छा था, एक दूसरे के लिए कितना कर देते, एक दूसरे का कितना ध्यान रखोगे। आज तो संबंध रहे ही नहीं। जैसे What's भीष्म पितामह ने भी अपने पिता की दूसरी शादी के लिए खुद अपनी शादी नहीं करी, इतना क्या क्षमा को बूढ़े बाबा को यात्रा पर ले लिया। लेकिन आजकल देखो, आजकल क्या हो रहा है, हमारी पूज्य गुरुदेव भी हमारी पूज्य गुरु नजर बदलना चाहते हैं। वही कहते हैं कि किश्ती का रुख बदलता है तो फिर किनारे बदल जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने किश्ती का रुख, हमारी जो बुद्धि का रुख है, जो मन का रुख है, वो बदलना चाहते हैं। तभी हम हमारा जो रुख जो है वो परम लक्ष्य की तरफ आ जाएगा। हम अगर गुरुदेव के वचनों पर जैसे बोल रहे कि दूसरे के लिए जियो, कर्म करो, ज्ञान अपने तो ज्ञान दूसरों में बांटे, ज्ञान तुझको तो ज्ञान जो भी है वो अपने में लगा और कर्म दूसरे के लिए। इससे हमारा जो है वो कल्याण हो सकेगा और यही आगे परम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आ रही हाँ है। जी। हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से बहन संतोष ने गुरुदेव के आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। अभी हमारे पास समय बाकी है और मैं चाहूँगा कि 3-4 मिनट जो है हमारी सुदर्शन बहन और उसके बाद सीएम सिंह जी थोड़ा सा आप आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देंगे, थोड़े थोड़े, क्योंकि सूत्रों के माध्यम से जो आज के प्रवचन के जो सूत्र हैं उन पर अपनी दृष्टि संक्षेप में प्रस्तुत करें ताकि जी। ये दोनों। जी, सुदर्शन श्री बहन। सत्यदेवाय नमः। गुरुदेव ने कहा कि पंथ अनेक है, मार्ग अनेक है, कहीं भी पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अगर गोल्स एक हो, इष्ट एक हो, वो हो परमात्मा, तो पंथ और मार्ग अनेक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम रूप में अनेकता है और इस नाम रूप को छोड़कर ही पहुंचना है परमात्मा में। तो नाम रूप की उपयोगिता तो है, लेकिन इसको छोड़े बिना ब्रह्म में लय नहीं हुआ जा सकता। परमार्थ चिंतन इस जीवन का असली अर्थ है। जो उद्देश्य है इस जीवन का वो है परमार्थ चिंतन। वो हमने जाना ही नहीं। आज गुरुदेव ने बहुत सी सामाजिक उसके बारे बात किया। पहले समाज के मार्गदर्शक ब्राह्मण हुआ करते थे। गुरुदेव कहते हैं 4 वर्णों की एक जाति का नाम हिंदू है। 4 वर्ण मतलब चारों को मिलाकर एक एक बनता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जाति के सिर होते हैं, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर। चारों मिलते हैं तो एक बनता है। जाति वर्ण, गुरुदेव कहते हैं अभी इनके अर्थ लुप्त हो गए हैं। जाति का अर्थ लुप्त हो गया, वर्ण, आश्रम, संबंध सबके अर्थ खो गए हैं। अर्थ का केवल एक अर्थ रह गया है, अर्थ का अर्थ मतलब धन। गुरुदेव कहते हैं वो भी कोई उतना नहीं रहा, वो भी विकृति हो गया है। पता ही नहीं धन की सीमाएं कहाँ तक है। धन जैसे इष्ट हो गया है, जैसे हमारे सिर पर सवार हो गया है। गुरुदेव कहते हैं तुम पहले बनो, अध्यात्म से बनो, बाकी का जीवन सेवा के लिए। गुरुदेव कहते हैं हमारे विद्यालय पे लिखा था शिक्षा प्राप्त करने आओ और सेवा करने के लिए यहाँ से जाओ। लेकिन अब कहते हैं अब जो है
स्कूलों की शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर गया है। एक जगह वहाँ बहराइच में किसी स्कूल में गए, गुरुदेव कहते हैं 5वीं तक के बच्चों को ही 100 तक गिनती नहीं आती थी, अपना नाम लिखना नहीं आता था। ये क्या है, शिक्षकों ने अपना अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। अब उनको डंडे से ये व्यवस्था बनाई जाएगी। गुरुदेव कहते हैं तुम पहले सुखी हो, संतुष्ट हो, तब तुम औरों को सुखी कर सकोगे। फिर गुरुदेव ने कहा कि आज की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, हर आदमी लुटेरा हो गया है। प्रजातंत्र खाली कहने को रह गया है। जो राजतंत्र होता था, कहने को तो प्रजातंत्र नहीं था। तो गुरुदेव कहते हैं राजा लोग प्रजा का भला चाहते थे, वो सत्य अर्थों में देखा है तो वही प्रजातंत्र था। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम भ्रम से मुक्त हों। उन्होंने कहा हमने अपने शिविरों का नाम इसीलिए यही रखा, हम भ्रम मुक्त हों, हमारी स्वामी स्थिति हो, हम राजा बन के जिए। डंडे से समाज नहीं सुधारा जा सकता। गुरुदेव कहते हैं सुधरने के लिए अपने बड़ों के अनुशासन में रहे, जो कि अभी बड़ी विकृति आ गई है। जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, उनसे अनुभव लेकर समाज ने चलना था। गुरुदेव कहते हैं अगर अगर दूसरा विकसित होगा तो उसका लाभ हमें ही होगा ना। जैसे वृक्ष पे बहुत ज्यादा पेड़ लगे तो क्या उससे वृक्ष खुश होता है? वो हम उसे देख के खुश होते हैं, क्योंकि उसके फल हमारे काम आने वाले हैं। हमारा देश उन्नत होगा तो उसका लाभ हमें मिलेगा। इसलिए हम स्वार्थ छोड़कर काम करें, हम अपने बड़ों के अनुभव को ले और उसके अनुसार हम चले। हम हम गुरुदेव कहते हैं एक संत ही सिर्फ ऐसे हैं जो अपने लिए काम नहीं करते, जो औरों के लिए काम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं मैं चाहता हूं तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए, तुम्हारी सोच बदल जाए। तो अगर तुम्हारी सोच बदलेगी तो निगाहें बदली तो किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे, समाज में सोच उन्नत हो जाएगी, हम दूसरों के लाभ के लिए कार्य करेंगे, तो हमारी जो परिणाम है वो पवित्र हो जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मैं अब निवेदन करूंगा सीएम सिंह जी को संक्षेप में ही अपनी वो तो मुझे पता है कि वो इतना संक्षेप में सब कुछ कह जाते हैं कि सारे प्रवचन का जो सार है वो सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने की उनकी आदत भी है। उनसे निवेदन कि आप सूत्रों के माध्यम से जो है अपनी अभिव्यक्ति दें। सीएम सिंह जी। जी, उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं, वास्तव में जैसा कि सुदर्शन दीदी ने भी कहा और संतोष पंडिता जी ने भी काफी अच्छे ढंग से सभी कुछ बता दिया। जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। जी, गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी किस्ती का रुख बदलने आया। बड़ी सुंदर बात कही है गुरुदेव ने। हम सब बड़भागी हैं कि ऐसे गुरुदेव मिले कि जो हमारी किस्ती का, जो किस्ती जन्म जन्मों से ये हिचकोले खा रही है, इधर जा रही उधर जा रही है, उस किस्ती का रुख बदलने के लिए गुरुदेव भगवान ने कुछ सूत्र बताए हैं कि अगर दिशा, सोचने की दिशा बदल जाए तो वास्तव में सारा जीवन बदल जाता है। तब हमारी समझ में आता है कि ये जीवन जो है जन्म से मृत्यु तक नहीं है, ये जीवन अनंत है, ये जीवन अमृत है, ये मृत्यु नहीं, ये अमृत है। उसके लिए सूत्र हैं कि एक, गुरुदेव भगवान ने वृक्ष अपने लिए फल नहीं देता है, इसकी जो भी हमारे पास है हम सेवा का भाव करते हुए संबंधों के अर्थ को समझें। जो संबंध, अगर आप पति हैं तो पति अपने लिए नहीं, आप पत्नी के लिए पति हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अगर हम बेटा हैं तो हम बेटा बेटे के लिए, अपने लिए नहीं, हम पिता के लिए हैं। ऐसा भाव जो अगर हम मन में आएंगे तो संबंधों का अर्थ जो वास्तव में करने में हम सफल हो जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं आज संबंधों का अर्थ कहाँ रहा? बेटा बेटे का भाव नहीं रहा, पति पत्नी के बीच में पति का भाव अलग हो गया, पत्नी का भाव, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, सब अपनी खुशी चाहते हैं। लेकिन जिस दिन, गुरुदेव कहते हैं, यही गुरुदेव का संदेश है कि जिस दिन आप दूसरों के लिए सेवा भाव से लग जाएंगे तो आपका कल्याण तो होगा ही होगा,
आप जिनके साथ जुड़े हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज का भी उत्थान हो जाएगा। ऐसा ही गुरुदेव कहने के लिए शिक्षा के लिए एक उत्तर उन्होंने उदाहरण दिया कि शिक्षित हम हैं, अगर हमारे पास डिग्रियां, हमने शिक्षा ली है तो सेवा करने के लिए ली है, शोषण करने के लिए नहीं। अगर आपके पास धन है, आपके पास शिक्षा है, आपके पास पद है, तो पोषण कीजिए, शोषण मत कीजिए। ऐसा ही मैसेज गुरुदेव भगवान का है, ऐसी ही गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, यही चाहते हैं गुरुदेव आप। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही संक्षेप में आज के इस प्रवचन के सूत्रों के माध्यम से जो प्रस्तुति की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब क्योंकि समय अपनी सीमा को छू चुका है, अब मैं निवेदन करूंगा रामतार गुप्ता जी से कि आज के कार्यक्रम का विश्राम दें। श्री रामतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसी कि आज्ञा हुई है, समय भी ज्यादा हो गया है, ऊपर हो गया है, समय की सीमा से ऊपर चला गया है। तो अब आज्ञा हुई है आज के इस सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। एक वह विशेष सूचना है जी। मैं कह रहा हूं, कल 24 तारीख को हाँ जी। आध्यात्मिक चर्चा होगी। तो जो पिछली बार 2 प्रश्न रह गए थे, वो प्रश्नों की चर्चा होगी। कोई एक आध प्रश्न कोई और भी को डालना चाहे तो हो सकता है। ये ग्रुप में प्रश्न शेयर कर दिए गए हैं और ये भी लिखा गया है कि साथ में ये प्रवचन कौन से प्रवचन से लिया गया है। अगर वो प्रवचन आपके पास नहीं है तो मेरे से ले सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसको शेयर कर दूं, ये प्रवचनों को मैं शेयर ही कर, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ तो और अच्छा रहेगा। ये दो ही प्रश्न है कल के। क्या शांति के अभाव से आत्मज्ञान हो सकता है? क्या भगवान को जानने के लिए दुख भी सहायक होते हैं? ये झांसी प्रवचन 10.2 में डिस्कस किया गया। दूसरा है योगी और भोगी में क्या अंतर है? ये झांसी प्रवचन 13/1 में डिस्कस किया गया है। ये हो चुका है। हाँ, इसका उत्तर हो चुका है। योगी और भोगी का क्या अंतर? दोनों के उत्तर नहीं हुए, दोनों के उत्तर नहीं हुए अभी। पहले 2 हुए थे, ठीक है। पहले 2 प्रश्न हुए थे, इनका नहीं हुआ। ये पहले जो है ना, इस विषय में अलग प्रश्न था जिसके ऊपर हुआ था काफी दिन पहले, लेकिन ये एक नया प्रश्न है तो इसको ऊपर डिस्कस करेंगे हम। और कोई डालना चाहे तो मुझे भेज दें, तो कल सुबह तक वो भी डाल देंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।